श्रीमते वागेश्वराय नमः। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी देवाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे जगद्गुरु परंपरां। वंदे श्री गुरु परंपरां वंदे जगद्गुरु परंपरां। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। श्री सीताराम भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, गैया मैया की, भारत भूमि की, भूदेव ब्राह्मणों की, सब संतों की, सब संतों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उपस्थित आप सभी सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको बारंबार प्रणाम वंदन। विदिशा नगर वेत्रवती नदी के पावन किनारे पर बसा हुआ यह शहर सनातनीय संस्कृति के संस्कारों से भरपूर नगर है। यह ऐसे पावन नगर में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा और श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की दया हुई तो आज से विगत 2 दिन तक, आज और कल 2 दिन तक श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार इस प्रांगण में लगेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की अर्जियां, प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की अर्जियां श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में स्वीकार हो जाएं। कृपा करने वाले देखो भाई बालाजी हैं, हम तो माध्यम है, कुछ नहीं जानते, कोई जादूगर है नहीं कि हम आपको खेल दिखा सकें। हमें तो जो प्रेरणा श्री बालाजी महाराज देवेंगे हम आपको इसी आधार पर बताएंगे। पर बागेश्वर बालाजी का दरबार विगत 3 पीढ़ियों से चल रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जिनका विग्रह इस तरफ लगा हुआ वो भी बालाजी के कृपा पात्र थे, हमारे दादाजी हैं। और आपके चरणों में 10 साल हमें आपकी शरीर रूप में सेवा, शरीर की चरणों में सेवा मिली। तो पूज्य दादा गुरु भी दरबार लगाते रहे 40 वर्ष तक। और दादा गुरु के पूर्व में भी 110 वर्ष पहले एक दिव्य संत हुए दास की ही वंश में, इस दास के ही वंश में पूज्यपाद श्री 108 श्री गोले महाराज जी, वो तो ऐसे महात्मा हुए हम तो पर्चे पर लिख भर पाते हैं कि आप क्या पूछेंगे। वो तो ऐसे सिद्ध महात्मा हुए श्री बागेश्वर बालाजी के कि वो लिख देते थे, पर्ची जेब में डाल देते थे कि आप यहाँ से उठकर किस दुकान पर चाय पिएंगे, वो कितने नंबर का नोट देंगे और वो कितने रुपया वापस करेगा। आपकी क्षमता नहीं थी कि वो पर्ची गलत कर दें। और उस वक्त भी बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वहाँ के छतरपुर जिले के आसपास के बड़े बड़े पदाधिकारी शोध करने आते थे। एक बार ऐसे ही एक आफत विधि, एक चोरी बता दी तो जज के सामने इन्हें हाजिर किया गया। जज के सामने हमारे दादा गुरु के गुरु प्रथम संत बागेश्वर धाम के पहुंचे तो जज मिश्रा थे उस वक्त, केडी मिश्रा। उन्होंने कहा कि भाई तुमने कैसे बताया कि इस चोरी को अमुक व्यक्ति ने किया है। वो व्यक्ति भी सामने खड़ा था।
तो उन्होंने कहा श्रीमान हमने विचार करके बताया है। बोले ऐसे नहीं, ये तो सब स्वांग है, पाखंड है, बेफुजली का तुम तमाशा बनाए फिर रहे हो, एक बेचारे निर्दोष आदमी को तुमने फंसा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। तरह तरह की बातों से उन्होंने, जज ने अपनी पीठ से बोला। तो ये शांत खड़े रहे, बड़े सहज महात्मा थे, महात्मा भाव के थे। आप शांत खड़े रहे, आपने कुछ नहीं कहा। जज ने कहा हम आपकी परीक्षा लेंगे तब मानेंगे कि हाँ इसने चोरी की है। तो जज ने अपने हाथ की घड़ी धीरे से फाइलों के बीच में दबा दी थी पहले से ही। अब बोले अच्छा बताओ इस फाइलों के बीच में क्या है। जज ने सोचा क्या बताएंगे, कागज है यही बताएंगे। तो बोले बताओ इस फाइलों के बीच में क्या है। तो पूज्य दादा गुरु के प्रथम गुरु जी जो दास के प्रथम संत हुए इस परंपरा के, बागेश्वर धाम के पूज्य स्वामी श्री 108 श्री गोले महाराज जी ने आंख मींची, बागेश्वर बालाजी का ध्यान किया कि सरकार अब नाक बचाओ। तो उनने तुरंत प्रेरणा दी बालाजी ने, और आपने तुरंत बड़े भावावेश में आकर के इस प्रकार कटघरे को पकड़ा और बोले मिश्रा तूने 11:22 पर 36 सेकंड में अपनी हाथ की घड़ी इसमें लगाई है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। वो शरणागत हो गया, अपनी कुर्सी से उठ करके प्रणाम किया, उसने वंदन किया, और वहां से फिर दरबार की परंपरा प्रारंभ हुई। तो फिर दादा गुरु पर कृपा हुई, फिर जो आगी को लगो राक्षस हरामी कबाड़ी भव ई पे कृपा भई हो, आज लो बालाजी चला रहे, और जब लो जो शरीर राने हो हमें नहीं भी राने, तब लो बागेश्वर धाम की कृपा बरसत राने। बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, जहां वर्तमान में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वर्तमान में ही राष्ट्रीय चैनल न्यूज 18 इंडिया ने वहां 5 दिन शोध किया, जिसका प्रोग्राम है आधी हकीकत आधा फसाना। सुबह फसावे गए थे लेकिन उनकी भी ठटरी सी भर गई थी। 5 दिन उन्होंने शोध किया, 6 महीने दिल्ली से ऑब्जर्व करते रहे, और 5 लोग जिसमें एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उसके पत्रकार हैं सैयद सोहेल। सैयद सोहेल जो उस कार्यक्रम को करते हैं, वो अपनी टीम को लेकर के पहुंचे। 5 दिन उन्होंने बड़ी बारीकी से शोध किया, जो जो उनके पास दाव पैंच हते सब खेले, पर जहां हनुमान जी का दाव चले वहां किसका दाव चले। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अंत में वो भी नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, बोले महाराज कुछ नहीं बहुत कुछ है। और उन्होंने वीडियो में बोला भी आप कार्यक्रम देखिएगा, 1 साल तक फ्री चलाना है उन्हें वो कार्यक्रम। दरबार में जब वो नतमस्तक हुए तो दरबार में बोले महाराज हमने पूरे देश का भ्रमण किया, कई जगहों पर हमने रिसर्च किया, एक्सपोज किया कई जगहों पर पहली बार हमारा चैनल किसी दरबार में हारा। हमने कही हमने तुम्हें हराने के लिए नहीं कृपा करवाई है, हमने तो सिर्फ इसलिए कि आज भी भगवत कृपा होती है ये दिखाने के लिए बालाजी से प्रार्थना की। तो विदिशा में भी बालाजी की जितने भक्तों पे कृपा हो जाए। देखो हम तो भाई माध्यम है, हमें हमारे लो है देखो भैया वाईफाई टावर लगो मंदिर पे होता ही बागेश्वर धाम पे, सो में जैसे सिग्नल आए हम उसे ही बोल भी, पर सिग्नल अगर आ गए तो तुम रोक नहीं सकता। और जो ऐसा कोनो विषय नहीं है कि जो हमारे वाईफाई में न आए, ये भी पक्का है। जब हमारे हनुमान जी की दया है और तुम में क्षमता हो तो रोक लियो, वाईफाई के सिग्नल लेस कर दियो। लेकिन ऐसा आज तक 10 साल से हम बैठ रहे, जो परिचय पर लिख दिया वो फिर गलत निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कृपा करने वाले बालाजी, दया करने वाले बालाजी, बताने वाले भी बालाजी हैं। हम तो माध्यम है भैया, कुछ नहीं जानते, सीताराम भर जानते हैं। बस जो वो हमें प्रेरणा देंगे हम आपको मार्गदर्शन देंगे। दरबार के नियम सुन ले, कम समय है क्योंकि बहुत लेट आ पाए हैं हम, चूँकि कल बहुत ज़्यादा अति व्यस्तता हो गई, फिर रात्रि काल में 2 बजे तक बैठे रहे, और प्रातः काल से वही नित्यादि क्रियाएं। आगे को लोगों शरीर पहले तो जवान हते सो खूब 18-19 घंटा बोल लेते बैठ रही थे, अब बुढ़ापो आगो आगे को लोगों, अब नहीं उतना चल पाऊता। हाँ अच्छा काम भी हमें कछू नहीं, हमें बब्बाजू ने एक ही काम था, बोले भभूति बांटो आशीर्वाद दो, दूसरों कोई काम नहीं, चाहे जहाँ जाओ एक ही काम है। तो अब जैसी हनुमान जी पूछ घुमाए। बागेश्वर धाम पर जो नियम है वो ध्यानपूर्वक सुन ले। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखना है, मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। नियम का पालन ना कर पाए तो बिल्कुल ना, आप अर्जी लगाओ, मूड धर के पाँव परो, तमाशो देखो, चले जाओ।
जिसके लिए तमाशा है उसके लिए तमाशा है, और जिसके लिए भगवत कृपा है उसके लिए हनुमान जी का दरबार है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, कौआ तमाशो लगे, कौआ जादूगरी लगे, कौआ सिद्धि लगे, कौआ भगवत कृपा लगे, कौआ कछु लगे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जैसे मूड वैसे भाव। तो जिस प्रकार का आप भाव रखोगे वैसी कृपा होगी। हमें जो बालाजी प्रेरणा देंगे हम आपको बताएंगे। मन में राम नाम का जप करना है, लहसुन प्याज बंद रखना है। बागेश्वर धाम का दरबार निःशुल्क है। धाम पर बस एक ही दिक्कत है, होते भीड़ हो, जिनकी अर्जी ना लग पाए टोकन नंबर धाम पर प्राप्त होते हैं। बस कारण ये है कि पहले तो 2 4 10 15 दिन में नंबर आ जाओ, तो अब 5 6 महीना में नंबर आओ। कौन कौन गया बागेश्वर धाम? विदिशा को अरे बहुत जाने हुआ है, खोल बजाने यहाँ हो आए, हम आए जान तो हम पहली बार विदिशा आए, ये सब नैनो हारे या बैठे, तो टोकन नहीं मिलेगा तुमों ने। टोकन कितना गए हो? कितनी कम भीड़ हती? 50,000 60,000 के लगभग हती। अब भैया का करत, अब मैं तो बहुत है, अब भैया जैसी बालाजी पूछ घुमाए। पर मंगलवार लगभग 15 से 20,000 समुदाय पहुंचता है। जिस दिन टोकन वितरित होते हैं लगभग 50,000 60,000 भीड़ पहुंचती है। ऐसा भारत का पहला धाम है जहां दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, और दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। वो है बागेश्वर धाम। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर है, जहां पर प्रति महीना बिना किसी से दान लिए हुए 1 लाख भक्तों को निःशुल्क भंडारा कराया जाता है। और 200 नहीं हम जात के बामो ना है, कौन हमने को लखा है। ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। इति सठ कर्माणि ब्राह्मणा, सो तुम्हारी जितनी क्षमता हो दे दियो। पर दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं ली जाती, ना लगती है। ये गांठ बांध लें, कोई मांगे तो उसको बिल्कुल जो है विरोध करो। धाम पूर्णतया निःशुल्क है। प्रतिदिन लगभग 200 300 150 जितनी अर्जी बालाजी सुनते हैं प्रतिदिन वहां अर्जी लगती हैं। महिमा बागेश्वर धाम की है। किसकी है? हमारी कोई महिमा नहीं है, ये बिल्कुल गांठ बांध लें। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की है, कृपा बेही करत। लेकिन आज तक हमने अनुभव करो, हर महीना 1 लाख भक्त बागेश्वर धाम जा, तो हम पूरे देश में गए जहाँ जहाँ बालाजी ने भेजो। लेकिन आज तक हमने अनुभव करो, जिन्हें बागेश्वर बब्बा जी वहाँ पकड़ो, स्वयंभू हनुमान जी हैं, उन्हें काउने नहीं बनाओ, उन्हीं ने सबका बनाओ। अगर रोत भाव गाओ तब बालाजी ने उतन से हंसत भाव भेजो। बोली बालाजी महाराज की। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं। हमारे पूज्य जो सन्यासी बाबा गुरुदेव हैं, वर्तमान में 300 साल के हो गए, उनकी तपोस्थली है बागेश्वर धाम। उनकी तपस्या का स्थान है श्री बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में उन्होंने अद्भुत कृपा की है। बागेश्वर बालाजी का खूब भजन किया है। ऐसा दिव्य स्थान श्री बागेश्वर धाम है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पाए? अब तुम नियम ही ना करो, फिर 6 दिन पग्गा पियो, 7 दिन मंगल हनुमान जी लो आ जाओ, फिर कहो महाराज में तो 20 बेर हो आज लो का छुनी बाओ ठटरी के बरे। अब का हो जाए? पग्गा पी लो, नियम कर नहीं रहो। नियम का खेल है। राम नाम का जप करो, सीताराम नाम जप करो, तिलक लगाओ, साधु संतों की जय जयकार करो, भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार करो। हाँ, जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, वे बागेश्वर धाम के दरबार में आ जाए, समझ में आ जाए कि शक्तियां होती कि नहीं होती, बालाजी होते कि नहीं होते। तो बागेश्वर धाम अद्भुत दरबार है। और देश का पहला ऐसा दरबार हमने इसलिए कहा जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, भंडारा निःशुल्क, और आने वाली संपूर्ण चरोत्री गरीब कन्याओं के विवाह में बागेश्वर धाम पर लगाई जाती है। जो दान पेटी एक ही जगह दान पेटी है बागेश्वर धाम में, और लगभग 40 कन्याओं का विवाह सन 2019 और 20 में हुआ। और पुनः 2022 में 1 मार्च को बागेश्वर धाम पर 10-50 नहीं 108 गरीब कन्याओं का विवाह बालाजी करवा रहे हैं। ऐसा दिव्य दरबार। तब तो हमने कहा भारत का पहला ऐसा स्थान है जहां की दान पेटी से कन्या विवाह होता हो। नहीं तो दान पेटी से कहता जो है पंडित जी की फॉर्चूनर ले बात क्या जो है मंदिर में सोनो चांदी चढ़त। पर हमारे बालाजी दूसरे प्रकार के हैं। हम पे लोग पूछने लगा, तो पत्रकार कई पूछत, बोले महाराज तुम इतना खर्च करवाते हो, एक कन्या में 1 लाख रुपया को खर्च हो तो 1-1.5 करोड़ को खर्चा, भंडारे को भी 15-20 लाख महीना को खर्चा, इतने आदमी लगे, आउट कहाँ से हैं?
हम कह दई जौन आशीर्वाद तुम्हें दई जाओ तुम्हारो धन बढ़े, धन की वृद्धि होवे, वही अंधियाई से रोज हम खुद ले लई थे। हाँ तो पूछ घुमा दे। लेकिन महिमा जो भी है बागेश्वर धाम की है, ज्यादा समय ना गवाएं, मन में सब जने राम नाम को जप करो, आओ गुरु जी से प्रार्थना करें, बालाजी से प्रार्थना करें, विदरबार की अर्जी सुन जी की लग जाए सो लग जाए, अब ना लगे तो कहे हम प्राण दे देंगे का। सीताराम जपो अपने आप, कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी, डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगा कि आप धनी हो जाओ। हाँ अब एक बार में ऐसे कितने भक्त हैं जिनने 4-5 दरबार कर रहे हो? अच्छा ऐसे भी भक्त हैं 4-5 दरबार वाले भी, मतलब पहुंच गए, अर्जी नहीं लगी, जो धाम पर पहुंच गए, कोई बात नहीं, राम राम जपो, बालाजी से प्रार्थना वे अपने आप कृपा करें। अपना प्रश्न किसी को ना बताएं, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। आपने जो पूछा क्या वो पर्चे पर कलमबद्ध है? अंधविश्वास में बिल्कुल ना पढ़ें, देखकर विश्वास करें, मूर्ख बिल्कुल ना बने, विज्ञान का जमाना है, आप बिल्कुल भी पागल ना पड़ें, देखकर विश्वास करें। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो पर्चे पर लिख दिया वो हनुमान जी गलत कर दें, ऐसा आज तक नहीं हुआ। वही पूछें जो आप सुन सकें, हमें बता भी मैं नहीं था कौन दिक्कत नहीं है, कॉल लो ही हमने खाए ना कसम खा के आए कहा है, तुम तो जो पूछो सो हमें बता भी, मैं फिर तो हम आए लो तो सब सिस्टम है, तो मैं क्या पूछना, अपना विषय पूछो, मूल प्रश्नों का प्रश्न उत्तर लें। हम मार्ग बता सकते हैं, समाधान दे सकते हैं, नियम बता सकते हैं, चमत्कार तो बालाई जी करें, हमें भी जो प्रेरणा दे हैं हम वो तुम्हें बता सके, हम साउंड सर्विस आए, हम चमत्कार नहीं कर सके, हम कृपा नहीं कर सके, फिर है तुम्हारी निष्ठा। अब तुम सोचो हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, एक कछु हुई। सीताराम जपो सब जने, सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लाइव चल रहा हो? अच्छा बागेश्वर धाम चैनल पे लाइव चल रहा, अपना अपना मोबाइल पे देख भी सकते हो, घर बैठे हुए पूरे देश विदेश में लोग देख रहे होंगे, तो लाइव भी बागेश्वर धाम चैनल पे चल रहा है दरबार। बागेश्वर धाम चैनल पे आप इस दरबार को लाइव भी देख सकते हैं घर बैठे हुए, जय जन घरे बैठे सुन रहे सबका आशीर्वाद। और यूट्यूब पे जो लाइव देख रहे हैं तो मैं बता दें भैया, अब टोकन नंबर दिसंबर के 15 तारीख तक फुल हैं, अबे बीच में धाम पे न आइयो, भीड़ ज़्यादा हो, प्रतिदिन 1000, 1500, 2000 लोग आउट, और हर मंगलवार 15 से 20 हजार आउट, तो सब जने आउट के हमें जाने हो महाराज तुरंत मिल जाने, पर्चा तुरंत बन जाने, जैसे घर के कक्काजू हो। हाँ भैया होते दे टाइम लगा, हम भी आदमी आए, मशीन तो आए नहीं कि चलो महाराज चार्ज कर दो फिर बैठा दो, डिस्चार्ज बनना हो पाए, ऐसी तो सिस्टम है नहीं, हम भी मानव हैं भैया। तो बागेश्वर धाम जो भी आइयो टेम लेके आइयो, हम देखो जो भी बोले मुँह पे बोले स्पष्ट बोले, चाहे बुरा लगे चाहे साजो लगे, भैया जो भी बागेश्वर धाम आए समय लेकर के आए, क्योंकि महिमा श्री बागेश्वर धाम की है, आप उनके चरणों से जुड़े। हनुमान जी दया करें, जय जय सीताराम। जो भी जानकारी लें आजकल भैया हरो का हम लोगो आगे को लोगो बागेश्वर धाम के नाम से मलक किलो आई नहीं बना दी, मुँह तो बता हुआ है सो मुँह पे जी कान लाए तुम बोलत रहा करे महाराज, कई जनन ने आईडी बना ली, चैनल बना ले, और उसमें गलत गलत की आई झूठी खबरें चला दे। अब महाराज जी ईद ना ये मिले हैं, ईद ना ये मिले हैं, कोनो फिक्स होए ना होए, अबे डाल दे। अबे 1-1.5 महीना होगा उसे एक जन ने न्यूज बनाई थी, बागेश्वर धाम को चैनल बनाए थे, बोले बागेश्वर धाम सरकार की शादी फिक्स। अब बताओ, अब चैनल पे होते खबर चलन लगी, हमारे लो फोन आवे बड़े बड़े संतन के कथा व्यासन के, बोले महाराज बधाई हो, बताया तक नहीं। हम कहा भाई साहब का होगा? अरे बोले महाराज शादी फिक्स हो गई। अरे हमने कही जी ये दूल्हा बनने हुए लो तो पतोनिया के दुल्हनिया को आए, हम का बता दइए। और न्यूज वाले ने डाल दी आगे के लगे ना, वो उन्हें वो चक्कर में डाल दी बका बीवरशिप में कि बेबर जाए। फिर जब उनको पतो लगा होगा उस राजस्थान को निकलो, कही भाई साहब भैया कहाँ भाई शादी ते बताओ, बोले महाराज हमें ऐसो मन ही मन लगो। अरे हम कही यार ते भाई साहब मन ही मन प्लेटफॉर्म पे ना डाल हैं, जो है पे हुए डांटोगो, उन्हें को चैनल ब्लॉक करवाओगा, बात ठीक है, लेकिन नाना प्रकार के संसार है, सब प्रकार के आदमी हो, तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम। हाँ
सब प्रकार के लोग हो, कौआ कछु कहो थोड़ी जा सकल, जो कहू जाए सो है भगवान करे काले। लेकिन जो भी जुड़े, जो भी जानकारी लें, बागेश्वर धाम की स्पष्ट और सत्य जानकारी बागेश्वर धाम चैनल या बागेश्वर धाम पेज पर है। आप अपना अपना मोबाइल निकालें, मोबाइल में यूट्यूब खोलें, यूट्यूब पर डालें अंग्रेजी में बागेश्वर धाम सरकार, उमें वो आ जाए बालाजी सरकार बने आ जाए हैं, और उतने चैनल आ जाए है, वहाँ तुम्हें लाल बारो बटन दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना तुम्हें, और बस ई के बाद में जो है सब जानकारी तुम्हारे लो आउत रहे, सब जन जो है वो चैनल से जुड़ जाने, तो उसमें तुम्हें जानकारी मिलत रहे कि अब दरबार कहाँ लगने। आगे दरबार और कथा है बुलंदशहर में, 19 तारीख से 27 तारीख तक बुलंदशहर में श्री राम कथा है, जो संस्कार टीवी चैनल पर लाइव प्रसारण होगी। और ये भक्तमाल की कथा भी संस्कार टीवी चैनल की आईडी पर चल रही है, हमने प्रातःकाल पता किया, तो संस्कार टीवी चैनल की आईडी पर ये कथा भी आप लाइव देख सकते हैं। संस्कार टीवी चैनल यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो विदिशा तो चल रहा है देश विदेश में, फुल फॉर्म में चल रहा हूँ। आओ विदिशा वाले हैं भैया, बहुत विचित्र, बहुत अच्छे, अब तो इन दिना राने हैं, बुराई ना करो। हंसाता रही भैया, हमारी बुराई ना मानी, हमारा मोह है खराब। हाँ भगवान प्रणाम। कपिता दरस सकल दुखी बीते, फिर आज मिले मोह राम प्रीते। जो भी बताया जाए उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। हरि शरणम, बोलो सीताराम। चलिए प्रथम आदेश दरबार का श्री सीताराम भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। आदेश तो पहली अर्जी तो आ रही थी भूपेंद्र नाम से, लेकिन सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे, जो आप मास्क लगाए हुए बैठे, हाथ जोड़े जी, आप आ जाइए। मूर्ख बिल्कुल ना बने, किसी भी कार्यकर्ता, सेवक या किसी भी धाम के या विदिशा की मंडली को, जो भक्त मंडल है, एक बार पूरे मंडल को एक बार कलतल ध्वनि से साधुवाद जरूर दीजिए। हमारे बच्चे सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। विदिशा भक्त मंडल, बागेश्वर धाम भक्त मंडल जो है, सब भूदेव ब्राह्मण हैं। सबसे बड़ी बात, स्वस्ति तिलक दर्शन प्रतिदिन होते हैं। एक तिलक लगाने में, आसन सहित तिलक लगाने में उतना ही पुण्य मिलता है जितना एक मंदिर बना करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा के और भंडारा करवाने में फल मिलता, उतना तिलक लगाने में मिलता है। तो प्रतिदिन सबसे बड़ी बात कि हम भाग्यशाली हैं। और विदिशा में ये हमने बहुत नई चीज़ देखी हो। कल भी हम सराहना कर रहे थे गाड़ी में, और अब मंच से कोई, हमारी कल रात को किसी से बात हुई, हमने कहा हम विदिशा तो आए तो पर यहाँ पर एक चीज़ बड़ी प्यारी मिली। यहाँ के भूदेव जितने हैं वो सब स्वस्ति तिलक लगा कर कथा में बैठते हैं। ये बड़ी बात है। ये सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है। हमारे बटुक जी, इनकी पूरी मंडली और नैमा जी वगैरह सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हृदय गदगद कर दिया साहब। देखो पैसा वाले लाखों आते हैं हमारे पास, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, हमेशा आते ही रहते हैं। कहीं परेशानी तो सभा है, सबको रोज फिर रहो, को लोग आई से रो फिर रहो, को लड़कन से रोज सब फिर रहो। लेकिन जितने भी आते हैं पैसा वाले, उनका इतना हृदय विशाल नहीं होता है। पैसा होना बड़ी बात नहीं, हृदय दिल खोना होना बहुत बड़ी बात है। कहाँ से हैं भाई साहब? अटारी खेड़ा से। कहाँ पर? सागर रोड पे ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ से किसी को पहले से अर्जी आपने बताई तो नहीं है? नहीं। पढ़े लिखे हो जी। अंगारा बखरी में यहाँ खड़े
जी। किसी ने आपसे पूछा तो नहीं? नहीं। हमने लिख लिया, आप क्या पूछेंगे बोलिए। मेरा बेटा है श्रीयांश, ये रक्त रोग से पीड़ित है, इसको हर 10 दिन में ब्लड नजदीक लगता आई है? जी। बालक का प्रश्न है, जिसका प्रश्न लेकर आए, बीमार रहता है, बार बार दिक्कत बनती, विगत 7 साल से परेशान है, भूत बाधा के कारण शरीर में दिक्कत है, खून की कमी होती है, बार बार डॉक्टर के द्वारा खून चढ़वाना पड़ता है, डॉक्टर ने बीमारी बताई हुई है, बीमारी के 7 भूत बाधा है, 2022 7वें महीने से आराम शुरू होगा, 2024 तक इसे 60% आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। क्या यही विषय लेकर आए? यही पूछने, माइक से बोलो जो भी जी बोलो। जी बिल्कुल। यही पूछने आया? जी। पहले से बताया तो नहीं था? नहीं। बालाजी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। बोली हनुमान जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राम। ये मंत्र है पंडित जी, जी 3 माला करनी है। भूत बाधा का कारण ब्रह्मदेव की शक्ति है, आपके घर के ही है, उनके लिए सेना हम भेज देंगे। मंगलवार की पेशी करना है, गंगा जल की शीशी लाना है, एक औषधि धाम से मिलेगी, मंत्र का जाप करेंगे, नियम करेंगे तो बालाजी कृपा करेंगे, नहीं तो ना हम भगवान हैं ना आप इतने बड़े बारे भक्त हैं। पर जो कह दिया, जो तारीख लिख दी, अगर आप नियम करेंगे तो पर्चा उसी भांति यह चमकेगा, जिस प्रकार सूर्य भगवान अपना नियम नहीं तोड़ते, पूर्व से उदित होते, पर्चा भी वैसे ही रहेगा, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। यहाँ पहले से बताया तो नहीं था? पर्चा एकदम सही स्पष्ट। खुश रहो। जब भभूति है भैया, चलो बैठना नहीं है, जिनका पर्चा बन जाए भाई साहब वो बैठेंगे नहीं। इसके बाद ये जो महात्मा वाली लाइन है, इस लाइन से 6वें नंबर पर जो भी बैठा हुआ जाए, गिन के उठा दो भाई। महात्मा जी से 6 नंबर पर जो भी बैठा हुआ जाए, महात्मा जी की लाइन पर। आप हैं 6वें नंबर पर, तो आ जाओ। और तुम ना हो, दूसरा हो तो हुआ जाए, हम जो लिखें लगी। पर पूछो जो हमारे पर्चा में हुई है, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि नाय माय हो जाओ, नहीं तो लगा बुद्धि। बेल्ट चमड़ा को, पर्स चमड़ा का नज़दीक नहीं लाएंगे, आप हमें स्पर्श नहीं करेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ये बिल्कुल गांठ बांध लें। हमारे कुछ अपने नियम हैं, उन पर बिल्कुल फॉलो बहुत ज़रूरी है। कैसे हम छूते आए भैया, हमें को नहीं छुआता। कहाँ से आए भाई साहब? छिंदवाड़ा से सर। छिंदवाड़ा जो इतनी आस पास, जो भोपाल बारो? नहीं सर, ये नागपुर। नागपुर छिंदवाड़ा आ रहा है, इतने क्या कर रहे हैं? कहेंगा रहा है, वो तो 1000 किलोमीटर हुई है चाहे। नहीं सर, 400 किलोमीटर। 400-500, अच्छा ठीक। हाँ मैं कौन, बोलो क्या बात है? मेरा बेटा बहुत परेशान है। क्या हुआ है? तबीयत क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? झटके बता। अरे माइक ले आओ, तुम बोल झटके बता रहे हैं नजदीक सर। हो, आओ पढ़ो तो। घर में तंगी, बच्चा बीमार रहता है, झटका लगते हैं, फिट की बीमारी बनती है, अंगों में शिथिलता हो जाती, अकड़ जाता है, कोई भी तंत्र बाधा नहीं, ब्रेन से दिक्कत है, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। पर्चा बता, माइक लेके जो ही बोल रहा पर्चा हाँ सर, यही है यहाँ यही होता है। है। पहले से बता तो ना दो तो का नहीं, हुआ। नहीं। पेशी करो, ये आराम लगे, 11 पेशी में आराम लगन लगे, शरीर अकड़ जात, पैरन में दिक्कत हो, कई बार फंसू कर फेंक जात, एक दिन में 3 बार जो है कई बार आता है। कोई भी तंत्र विद्या भूत बाधा नहीं है, इन चक्करों में तुम पैसा बर्बाद कर चुके। माइक ले रहा हो, रेलगाड़ी अब चल रही सुपर फास्ट, तो जो है कई जगहों पर आप पैसा बर्बाद कर चुके हैं। एक तांत्रिक के चक्कर में भी आपने पैसा बर्बाद किया है, जिसको आपने लगभग 75,000 के लगभग का पूरा बिल आपने दिया है। आगे नहीं देना है किसी को, कोई भूत बाधा नहीं है, बब्बा जो ठीक कर दे, जय आशीर्वाद है। बजरंग बली की जय।
जो शंकर जो तोरो मंत्र है ते जो ही पढ़त रात। बेटा बहुत बढ़िया, बालाजी कृपा करें। घर पर 3 दिन की अखंड ज्योति जलाऊं ने, 5 मंगलवार चूल्हा चढ़वाऊं। ध्यान से सुन लो, हमारी अगर रेलगाड़ी छूटी हमें नहीं रात ध्यान। 5 मंगलवार चूल्हा चढ़वाऊं ने, चूल्हा शुद्ध सरसों के तेल को चढ़वाऊं ने, शुद्ध सरसों को तेल निकलवाऊं ने, ऊ को चूल्हा सरकार हम मालिक कोनो भी स्थान पर चढ़वाऊं ने। और जो चूल्हा चढ़वे तो जो पंडित जी भूदेव ब्राह्मण देवता जो है चूल्हा चढ़ावे, उनसे निवेदन कर लेने कि गंगा जल हमें मालिक के चरणन को जल हमें दे दो, एक कटोरी में भी धलने हैं। कोई रोगी हाँ यानी बालक हाँ पिवाऊं ने, हमारी गारंटी है बब्बाजू हमारी बाणी पे लाज राख हैं। 2023 में कार्तिक यानी दीपावली के 17 दिन बाद आपके बालक को 80% आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अब भैया पेशी कर है ता कृपा हुई है, नहीं तो मैं भगवान नो ही मोह तो जैसी प्रेरणा दी सो मैंने तो बता दो। माइक से जो बोल रहे, नहीं तो आदमी कहे 60 गांठ बना रहे। अब बोल। गुरुजी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। मतलब YouTube में देखकर आया हूँ। YouTube में तो गलत हम भी बताओ नहीं तो। पहुँच पाया हूँ। अच्छा वो तुम्हारी लग गई अर्जी, नहीं तो साल भर से फिर रहे आदमी है रहा। एक साल में भी अब पारे नहीं पर पाता, ते भाग्यशाली है। जा खुशी रहा। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय जय। इसके बाद श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की। तकिया कहाँ गई बेटा? रख बेचाने यहाँ है। आप आ जाओ, पीली साड़ी पहने जो माता जी बैठी पीछे आपके। हाँ झुक रहे अजय। माता जी आप बैठ जाओ, इन्हें बैठा रो। दादा इन्हें बैठा दो, वो पीछे वाली माता जी को बुला लो जल्दी। हाँ जल्दी आओ माता जी, जल्दी आओ। मन में सभी राम नाम का जप करो। बालाजी यहाँ जहां से बुलाने हो ये वे उतन से बुला लें। ऊपर आ जाओ बहन जी, साथ में कोई है आपके? हो तो बुला लीजिएगा। आप बैठो जब तक। ढंग से बैठो भैया, नमाज नहीं पढ़ना है। होते हैं ऐसे बैठ गो, मुझे बड़ी दिक्कत। नजदीक आओ। आपके नाम से अर्जी लगी, आप बहन जी प्रश्न करें। अरे माइक लो, ऐसे ना बोलो। राम है हमारा बेटा। हाँ सुन बोल नहीं पाता। वाह, और कोई बात? नाम बड़ा प्यारा है। बस। और कोई बात? नजदीक आओ, पढ़ो। 2 प्रश्न आए हैं आपके। जी। आपने पूछे नहीं, लेकिन हमें बताने में बाध्यता है क्योंकि हमें आदेश दिया। घर में कलेश बना रहता है, राम बेटा की परेशानी लेकर आई। जन्मजात उसे दिक्कत बनी हुई है, जन्मजात दिक्कत बनी हुई है। अंगों में शिथिलता, सुनाई नहीं देता। देवी पूजा कुल की करें तो निश्चित रूप से कृपा होगी। 30% आराम धाम से लग जाएगा। आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। आपके कुल में देवी हैं? जी। हर सिद्धि माता। हाँ, उन्हीं की सेवा करनी है। राम को राम का ही मंत्र दे दिया, ये वाला 5 माला करनी। ये उठाना बेटा, जरा पूरी पन्नी उठा दो। गुरुजी हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पर्चा वहीं जपा दो बेटा। कहाँ के हो बहन? विधि से। ये तो ही क्या अरे अरे क्या जब विभूति की मालिश करने गंगा जल लेता ही उस सिया में हम दवाई बना दे। हनुमान जी पे छोड़ो, हम कुछ नहीं जाने। बालाजी जाने, उन पे छोड़ो, उन्हें तुम ले वाले आइयो धाम पे, हम उपाय कर देंगे। हाँ धाम पे ही लाने इतने। अबे दर्शन तो करवा ही दिए थे, कथा में तो आओ ही आओ, लेकिन जो है धाम पे पहुंचना। ठीक है तो धाम पे पहुंच जाओ, भोपाल में राहत हो। हाँ आओ, ठीक है। तो जो है आप भोपाल से
अभी दर्शन यहाँ करवा देना, कल दरबार लगना है तो कल बालाजी को प्रणाम करवा देना। इसके बाद में फिर जो है मंगलवार की पेशी में वहाँ लुबा जाना, तो झाड़ा लगेगा 3 बार, तो वो हमें ध्यान करवा दियो ताकि टाइम लेके भर जाइयो, तो भीड़ ज़्यादा हो। मंगल हाँ तो आपको पर्चा बन गो, तो तुरंत नंबर आ जाओ करें। आशीर्वाद, चलो बालाजी मनोरथ पूर्ण करें, खुश हो। देवी पूजा बहुत ज़रूरी है, चूँकि कुल की देवी बड़ी आपकी बलवान है, तो उनकी देवी पूजा अवश्य करें। विराज जाओ सभी, इतना तो जगह है अबे भैया, इतनी अबे भीड़ नहीं मची है जितनी तुमने बनाए। विदिशा वाले दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। विराज जाओ, बैठ जा बेटा, हारो पाप नहीं पन्ने, बैठ जाओ, जहाँ जगह हो तो विराज जाओ। अच्छा कथा में को नहीं आए, 2 हाथ उठाइयो। अच्छा उल्टो पूछो, आ है को हो। स्वार्थी है आदमी, बोले दरबार भर में चलो पर्चा भर बनवाओ, जौन में दिक्कत हो। बोले हो गई कथा था महाराज, अपनी 3 घंटा निकाल लियो, भाड़ में जाओ। आओ कहे चाहे जितनी भीड़ आओ, कहे कथा की है, आओ दरबार की है। बोले भाड़ में गो, चमत्कार देखो। श्री सीताराम भगवान की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। आ जाओ माता जी, आप बहन जी चश्मा लगाएं, आपसे ही बोल रहे हैं, जो चश्मा लगाए बहन बैठे, हाँ जो बांधे हुए आ रही हैं। माइक लो बहन, ढंग से बैठ जाओ, नजदीक आ जाओ बहन ताकि पढ़ सकूं। कहाँ से हैं? विदिशा, माइक से बोलते जाओ बहन। पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं? बोलिए क्या बात है? शादी को लेके परेशानी चल रही है। हाँ 6-7 महीने से। क्या हो गया? घर में शादी को लेके परेशानी चल रही है। हाँ हाँ, हो नहीं पा रही है इससे। आप क्या चाहती हैं? शादी चाहते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ और विषय आया है, इसलिए हमने आपको बुलाया। यही एक बात है, बाकी और यही एक बात है। ठीक है, आइए पढ़िए। घर में कलेश व तनाव व उपद्रव बना हुआ है। माइक पकड़िए, हाँ या ना, जहाँ गलत बोले तत्क्षण टोकिए। घर में कलेश बना हुआ, उपद्रव बना हुआ, स्वयं का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, शादी शुभ नहीं हो पा रही, व्यवधान बन रहे हैं, जिसकी कामना लेकर के आप आई हैं। पूर्व में स्वयं के मनोभाव से चाहती थी, अब आपकी अरेंज मैरिज हो जाएगी, अगले वर्ष योग बन रहा, आशीर्वाद है। बोली बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की। विगत 2018 से परेशान है इस विषय से, माइक लिए रहिए। सन 2018 से परेशान हैं और विवाह में रुकावट का मूल कारण एक त्रुटि आप कर चुकी थी पूर्व में। माइक से बोलते जाइए, जी हाँ। ठीक है। एक गलती आपने की थी, वो अड़ंगा बना हुआ है, जिस कारण से तनाव है, और तनाव इतना भयंकर है कि वर्तमान में मरणासन्न जैसी स्थिति बनी है घर पर। इसीलिए हमने आपको बुलाया है, इसलिए आपसे कहा कि आप क्या चाहती हैं। तो आप परिवार की स्वतंत्रता के साथ शादी करेंगी कि अपनी स्वतंत्रता से? परिवार की। पक्का ये निर्णय हो गया? जी। तो 2022 में रवि नाम के लड़के से विवाह योग बन रहा, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राम। धाम पहुंचना है, कात्यायनी माता का उपाय करवाना है, कात्यायनी माता का पाठ करवाइए, कात्यायनी माता का पाठ घर पर करवाइए। हमने चूंकि बहन आपकी बेइज्जती के लिए नहीं बुलाया, चूंकि जो विषय आपने फंसा रखा था बहुत भयंकर, और इसी को लेकर के तनाव में थी, इसी विषय को निपटाने के लिए हमने आपको बहन बुलाया। आप तो पहली बार विदिशा की हैं। अच्छा, कुंडली में दोष भी बताया है, कोई नहीं, कात्यायनी माता का पाठ करो, बालाजी कृपा करेंगे।
और हनुमान जी महाराज दया करेंगे, लेकिन वो बहन ने हो तो जरूर दैयो। हाँ खूब खुशी रहा, बालाजी कृपा करें। बहन जागरानंद घर पर जो है जाते ही 3 दीपक जला देना बालाजी महाराज के नाम से, सन्यासी बाबा के नाम से, तो जो उपद्रव भयंकर मचा हुआ है वो शांत हो जाएगा, सभी के विचार समयोजित हो जाएंगे, और जो विचारों में भिन्नता है और जो उन्हें भय बना हुआ वो भय भी खत्म हो जाएगा। ये बालाजी से प्रार्थना है और इस गद्दी से आशीर्वाद। अच्छा चलो बहन, उठा लो बहन बैग, बाना छोड़ के जाइयो, नहीं तो घर बारी और हमें घर यहाँ के ठटरी को बरो हैं सोया। आओ। इसके बाद श्री सीताराम भगवान की, बालाजी महाराज की। देखो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वही पूछें जो आप सुन सकें। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमें बेइज्जती करवाऊँ तो हम कर भी बैठे, कहा है कॉल नहीं खाए, कहा टोपा लगाएं सर में आ जाइए। यस वेलकम टू, टोपी नहीं टोपा कही, पीछे वालों टोपी नहीं कहते हैं तो टोपिया पहने वो भाई साहब राजा बिराजा। बागेश्वर धाम की जय। बैठिए। कहाँ से आए आप? जी मसूदपुर। हैं? मसूदपुर कहाँ पड़ता है? कुरवाई रोड पर। इतना ही कहूँ है? नहीं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर। अच्छा, आसपास है विदिशा के, भोपाल के। जी जी। ऐसे ही कचू है। पहले से किसी को विषय बताया तुमने? नहीं नहीं। आपकी पढ़ाई क्या है? MA किया है। MA? अरे हमसे बहुत आगे हो तुम तो। आप मानते हैं कोई पहले से बिफोर टाइम लिख करके रख सकता है कि आप बोलेंगे क्या? मानते तो हैं। मानते हो? चलो तो पूछ लो माए भाड़ में। हाथ की समस्या है, हाथ का। क्या नाम आपका? नितिन दुबे। पिताजी का? श्री ब्रजेश दुबे। अच्छा, यहाँ पे किसी को विषय बताया तो नहीं? हमने लिखा हाथ में सुन्नपन है, नसें ब्लॉक हो गई, चोट लगने के कारण है, काम सभी रुक रहे हैं, आराम लगेगा, कृपा होगी, पिता ब्रजेश हैं, पितृदोष मुक्त होंगे, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। माइक लीजिए, हाँ या ना? सही है। यही बोल रहा पर्चा, गलत तो नहीं बोल रहा। जाओ, आशीर्वाद है, आराम लगे, धाम पे आ जाइए। धाम तो हम एक बार अर्जी लगा आए। अच्छा, हमसे पर्चा बना क्या आपका? नहीं, पर्चा तो हमसे मिले आप? नहीं, अर्जी लगा कर आए थे। मतलब नारियल बांधा, जी। यही कहना चाह रहे हैं? हमसे तो नहीं मिले आप? अभी नहीं। हमें बता तो नहीं दो तो पहले से नहीं। उतने पर घोषणा तो नहीं करी थी कि हमें जा दिक्कत है? क्यों अच्छा अर्जी- था, ठीक है, अर्जी लगा आओ ता ठीक। बालाजी की दरबार। जो मंत्र लिख दो, ये 3 माला करो, नहीं तो कई आदमी सोचने लगे कि जे तो पहले ही हो आए थे, बुला लाओ तो महाराज ने कि हम चमत्कार तोरे नाव को दिखा दे भी आज। लगाने तो इसलिए कहते गुरुजी कि वहाँ पे अर्जी लगाओ तभी आप तभी स्वीकार होती है। नंबर 1 का काम किया है। पर कई भक्त ऐसे होते जो नहीं जा पाते और उनका भजन बल ज्यादा हो या समस्या अति विकराल हो तो हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा हुए भी उठा लेते। बोलिए सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। कितने समय तक आराम लग जाएगा? समय लगेगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सभी नसें ब्लॉक हैं। हाथ ही बिल्कुल भी नहीं चलता। शून्य बिल्कुल, आप उसमें वो ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, क्योंकि सभी नसें ब्लॉक हैं। तो एक तो दवाई मिलेगी, वहाँ लेप मिलेगा, झाड़ा लगेगा, भभूति की मालिश करनी है, धाम की पेशी करनी है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, पेशी आशीर्वाद। कितनी? पेशी 21 करना है, बाकी जो बता दें कछु तो जेई हो ना जानन लगे। हाथ चालू हो जाएगा। हाँ, आशीर्वाद। चलो देखो, मूर्ख तुम बनियो ना, अगर तुम हाव में हाव के हो तो कई लोगन है तुम अंधविश्वास में डार हो। हाँ जी या ना जी? सही बात है, लेकिन जो कह दू कटवे वारो नैया बब्बाजू बैठे पाछे साक्षात। हाँ, श्री सीताराम भगवान की, बोलो बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की। यही गली में जौन भी दादाजी बैठे पेंट में खुजा रहे, आ जाओ इधर, आओ आ जाओ, काया खुजा ठाड़ा हो जा, हाथ में मोबाइल लें जौन हमें दिखा दे सफेद बारन वाले। हाँ आओ, तुम्हें उबन हो रही जात। हाँ, बहुत बुद्धि को तेज है जो। हाँ,
लेकिन हमारे हनुमान जी भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी वही हैं जिनकी बुद्धियों में, बुद्धि के दाता। हनुमान जी बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि के दाता। एक होत सामान की फैक्ट्री, हनुमान जी बुद्धि की फैक्ट्री यहाँ है। जय श्री सीताराम। कहाँ से हैं? इंद्रवास से विदिशा। नहीं नहीं, माइक लीजिए। विदिशा है प्रॉपर इंद्रवास गाँव। अच्छा, इनका पत्नी का सर दुखता है। एक मिनट। बैठ जाओ भैया, उनके बगल में ना खड़े हो, उन्हें और ज़्यादा आवेश आए। उनके अगल बगल वाले बैठ जाओ प्लीज़। कहाँ? अच्छा, ये तई से आए आप? पूछिए, माइक लो, अब विषय करो अपना। सर हमारे 20 साल शादी, बच्चे भी नहीं है और हाँ। बिल्कुल सामने बैठा हैं? तुम समझ रहे थे कि वाईफाई मिलवे वारो है? कहा से जी ये ही बैठे बैठे सोच रहे थे। बोले हमारा तो लगना ही नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब बोले यहाँ से कुल जनन हुआ है, कछु नहीं होता, कई जगह देखे आए। अच्छा, आदमी ज़्यादा जगह हुआ है, सब हाँ एक जैसों तो वह मानन लगत, लेकिन घाटा खा जात, कबू कबू ककरा के धोके हीरा खा जात। अच्छा बैठिए वहाँ मुट्ठी बांध के, अब ही कर रहे हो पाए तत्क्षण। काल को कोनो विषय ही नहीं है, फिर धाम पे झाड़ा लगा। आओ आप नीचे जाओ। राम कहो चाहे जहाँ रहो, बोलो सीताराम। सीताराम। सामने आ जाइए माता जी, मुट्ठी बांधिए दोनों। हाँ, खड़े रहिए या बैठे रहिए, कोई दिक्कत। बोलो सीताराम। दोनों हाथ में लिए, ऐसे 3 बार सिर में लगाइए। एक बार और, स्थान छोड़िए, चलिए थोड़ा सा। अब आपकी पीड़ा कैसी है? अब पीड़ा कैसी है? माइक लीजिए। अब कम हो गई है। झूठ तो नहीं बोल रहे कि हमने नहीं, चुटकी बिल्कुल बजवा नहीं दी, बोल सुकाती रहे। हो नहीं। देख के कि महाराज ने चुटकी बजा दी नहीं, तलब नहीं, रो। ऐसा कुछ नहीं, हमें लग रहा है कि हम हल्के हो गए हैं। जा होता है आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। झाड़ा धाम पर एक बार और लगवा लेना है, बबूती रोज लगाने। अब तमाशो ना मानियो, बब्बाजू बैठे पाछे। हाँ नहीं, हम तो हरामी आए, हम लोग हनुमान जी तो पाछे ही बैठे। जाओ आशीर्वाद। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान ही रहेगा, गुरु हो सकता है। हाँ देखो भाई, हम तो साफ बोलवे वारन में से आए, चाहे जो हो। को हानि हम छोड़े, अपने आप हानि छोड़े तो मैं का छोड़ भी। श्री राम जय राम। जय जय राम। इसके बाद आप आ जाइए माता जी, पिल पाई के पीछे बैठी जो। आप बैठो माता, तुम बैठो, बीच से वहां से बुलाया। आप दोनों बैठ जाओ। हाँ वो जो खड़ी हुई हैं, बीच वाली खड़ी हुई हैं, आप बैठ जाओ माता जी। आप तीनों बैठ जाओ, वो आ रही हैं। हरि शरणम। भैया जो यहाँ ना भरो ज्यादा है, तनु हमें करने भी है भाई भैया। आओ श्री राम। साथ में जो भी हो तुरंत चले आओ भैया। आ जाओ बहन, आ जाओ आ जाओ। साथ में कौन है? कहाँ से हो आप? नजदीक आओ। खमरिया सागर के पास खमरिया गांव।
नजदीक ऊपर आ जा, बखरी में सींग नहीं लगे कि मैं मार आता हूं। माइक ले, पहले से बताओ तो नहीं काऊ ना, पूछ तो नहीं लो, नहीं, बोलो पूछ। कार जी। हाँ हमने लिखा, सुनो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, भूत बाधा आती है, शरीर में सवारी आती, भाव खेलती, कई जगहों पर हुआ है, किया गया प्रयोग है। रज्जन नाम के तांत्रिक ने इनके ऊपर भूत बाधा रखी है, कट जय है, आराम लग है, आशीर्वाद। बोली बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। मुट्ठी बांधिए, प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचना है और धाम की पेशी करनी है बालाजी की। वहाँ प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, वही प्रेत उपद्रव मचाता है, क्लेश मचाता है, शांति नहीं रहती है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है और घर का उपद्रव मचा हुआ है। यह प्रेत बाधा के ही कारण है। गंदी विद्या का प्रयोग है, शमशानी प्रेत का प्रयोग है, शरीर पर सवारी देता, कंपन बनाता है, गला पकड़ता है। माइक लो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, आराम लगेगा। मुट्ठी बांधो दोनों। आराम तो एक बार अभी गए थे हम बागेश्वर धाम, हुआ है, जब से आराम है। वाह, बोलो बालाजी महाराज की जय। हमसे मिल लो तो होते का, नहीं आप नहीं मिले गुरु, हम नहीं मिले। बालाजी के दर्शन करे, दर्शन करे। ये महिमा है बागेश्वर बालाजी की। बोली बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की। ये उनके लिए बात है जो कहते कि महाराज जी नहीं मिल रहे, अब हमारा तो काम ही सफल नहीं होने आए, जॉब और दुनियादारी। भैया महाराज की कोई क्षमता नहीं है, महाराज केवल माध्यम है। पूरी महिमा बागेश्वर धाम की है। अगर सच्ची श्रद्धा से तुम जा रहे, पेशी कर रहे, लहसुन प्याज बंद कर रहे, तो हमें विश्वास है तुम खाली हाथ न आओ, ये पक्का है। वहां नीचे बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाइए जरा, आओ जो पर्चा ले लो, तुम भी जाओ, तुम क्या करो, क्या कौन भोजन हमें करवाऊंगा, वहां बैठ जाइए जरा, ऐसा मुंह बालाजी की तरफ कीजिए। जितनी भी सवारी है, शक्ति है, मार लगाई जाए सेनापति, मार लगाई जाए। और तेज मार लगाई जाए सेनापति, पूरे शरीर में चमीटा मारे जाए इसके। तब तक यहां क्रम चले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। बोलो प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय। इसका गला छोड़ दिया जाए, मुखिया जी गला छोड़ दिया जाए, रोगी का गला छोड़ दिया जाए। पीछे में टोपी लगाए काली वाली, सफेद स्टॉल डाले हुए हैं जो, खड़े हो जाएं, आ जाएं स्पीड में। शायद तुम्हें जैसे मंजिल मिले तो आदमी कितना तेज आओ, थोड़ी जल्दी आइए भैया। बोले बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। नजदीक आओ भाई, पढ़ सको ताकि। कहाँ से हो? धोबी खेड़ा, कहाँ पड़ता है? शमशाबाद रोड पे, यहीं आसपास का है। यहाँ से 40 किलोमीटर। अच्छा, नजदीक आओ। बोलिए क्या विषय है? शादी को 9 साल हो गए। संतान चाहूंगा। जी सर। एक विषय और पूछो, एक प्रश्न और लिखा है। समस्या है शरीर में। अच्छा, पढ़े लिखे हो? पहले से बताया तो नहीं? नहीं। आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या आप मानते हैं कोई बिफोर टाइम पहले से लिख सकता हो, या बैठने के पहले जान लेके आप ये बोलेंगे? सिर्फ बालाजी सरकारी कर सकते हैं सर। वाह, बोली बालाजी सरकार की। आओ जल्दी से। जीवन उन्नत होगा। वर्तमान में आप तनाव में, शिव पूजा करें, संतान कामना 100% पूर्ण होगी, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। धाम पर आना है। गर्भाशय में दिक्कत है, गर्भाशय में दिक्कत है, डॉक्टरी भाषा अनुसार शुक्राणुओं की कमी बताई गई है। 2 दिक्कतें हैं, बीच बीच में नॉर्मल रिपोर्टें आपकी आई हैं। कई बार आपने औषधीय प्रयोग भी करवाया है, व कई बार मंत्र प्रयोग भी करवाया हुआ है। शिव पूजा करें। हमारी
पद्धति अनुसार जो हमें अंतरंग प्रेरणा बालाजी की लग रही है, श्री बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की प्रेरणा कि आपके घर पर शुभ मंगल समय 2023 में आ रहा है। 2023 में फाल्गुन महीने में आएगा और फाल्गुन महीने की चौथ में आएगा आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। बात एकदम सही। बिल्कुल। भैया कोक का बंधन भी है मंत्र विधान अनुसार। इसके लिए विधि हम धाम से करेंगे। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें जी प्रतिदिन। जी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन, मंत्र का जाप करें, जी। बालाजी पर निष्ठा रखें। जी। औषधि जो शारीरिक कमी है उसकी औषधि प्राप्त आपको धाम से होगी। जी। आप बहुत अच्छे भक्त हैं, ठाकुर जी और बालाजी को खूब मानते हैं, जी, उनकी बिल्कुल। कृपा बनी रहे। जी। ठाकुर जी की एक जगह आपकी घर की मूर्ति में चटक आ गई है, तो वो जी। जरूर देख लेना, वो विसर्जित कर देना। जी, जी। क्योंकि अलवारी में स्थान दिए हुए जी, हैं, जी, जी। अलवारी में दूसरे खंड वाली अलवारी में जी। आप स्थान दिए हुए हैं, जी, जहाँ जी। सफेद कैन रखी गंगा जल की। जी 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 बिल्कुल। बोले सच्चे दरबार की जय। तुम आए हम घरेलो घुस गए, हम बहुत खतरनाक कहा है, कट जाओ। बालाजी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आज तो भैया बड़े बड़े नेता आ गए दरबार में। भोपाल की तो राजनीति का कर रही हैं। देखो बेटा खुश रहो, बहुत अच्छे आए। और कौन आया है? अच्छा परिवार आओ। अच्छा बहन जी भी आए, चलो बहुत अच्छे। नहीं सब नेता जरूरी है। श्री राम जय राम, जय जय राम, बागेश्वर धाम की जय। चलिए। उसके बाद पहले ये हमने पर्चा लिख लिया, हमें पता नहीं किसका है, जो पहले खड़ा हो जाए उसी का है। लाल तौलिया बांधे खड़े हुए आपका है। बाकी सब लोग बैठ जाएं। आप भी दादा आगे आ रहे हैं जो। नहीं आगे बांधे, हाँ हाँ सिर पर बांधे आ गए। अभी तक तो जिन्हें हम बुला रहे थे हो सकते थे महाराज के 60 गांठ वारे हों, अब ऐसा भी हो सका। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? अब ये जो बोलेंगे वो वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे में भरो धरो। इनकी क्षमता नहीं है कि बाहर बोल जाएं, इनकी क्षमता नहीं है कि ये बाहर बोल जाएं, वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे में। हमारे बालाजी यहाँ पतो तो उठे को। और यही वर्तमान में महिमा है बागेश्वर धाम की। तब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े साइंटिस्ट और न्यूज 18 इंडिया जैसे बड़े बड़े चैनल बागेश्वर धाम पर गए, उन्होंने शोध किया। अंत में वो भी शरणागत भय, बोले कछु ना कछु तो। अब वो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। आइए नजदीक, बोलिए क्या बात है। अब लेकिन नजदीक आ जाओ, तुम बोलो ताकि लोगों ना पता लगे। तुमने जो पूछो पर्चा में जो लिख के आओ। लोगों का विषय है, आपका थोड़ी विषय है। लोगों को है, हमारा विषय है, हमें सब मालूम है। क्या हो गया है? माइक चालू है भैया? में कष्ट, हाँ जामदार डॉक्टर ने बोली थी ऑपरेशन हो नहीं सकते आए। 14,500 रुपया को एक इंजेक्शन 3 महीना में लगा। तो काहे को? वो हड्डी टूट गई थी, एक्सीडेंट हो अरे राम राम। गया। और उसके बाद 10,000 रुपये पर महीना की दवाई। अरे अरे। तो 4 तारीख महीना तीसरो दमोह से हम जुड़े, आज तक कंटिन्यूअर बालाजी धाम जाते हैं आउते हैं। जहाँ भी कथा हो रही, आप नागपुर गए थे, भिलैया में हमने स्वागत करो तो घर के सामने। वाह। और छतरपुर कथा में गए, जतारा कथा में गए, दमोह कथा में गए, हटा में कथा में गए, इत्यादि कथा में आए। महोबा भी जे हैं, नौगांव भी जे हैं, टीकमगढ़ भी जे हैं, तो जहाँ भी जे हैं तो जे हैं ही हैं। भाई हमारी इच्छा थी 22 तारीख को आपको नागपुर जाबो तो अगले महीना रक्षाबंधन को। अब गलती में सुन भी ले गए, हमने लोगों से चर्चा करी
लोगों ने कही आप जैसे भक्त और गुरु जैसे बहुत गुरु हमने देख लिया भिलैया में कबू नहीं रुक सकत। धाम पे आप फिर नागपुर 22 तारीख क्लियर भाई, मंगलवार को हम पहुँचे, रात में 12 बजे वापस भिलैया आए, सवेरे से तैयारी चालू करी। आप सागर नहीं रुके, सायगढ़ नहीं रुके, हीरापुर नहीं रुके, बंडा में 2 जगह रुके, उसके बाद आप भिलैया ग्राम में रुके, लगभग 20 मिनट रुके। 17 मिनट आप कंटिन्यू रुके। वो भी लोगों की थोड़ी सी गलती के कारण आप नहीं रुके और 3 घंटा में सारी व्यवस्थाएं बन गई। और हम लोग व्यवस्था वाले कुछ नहीं थे, 4-5 लड़के थे टोटल, बाकी कुछ लड़कों ने थोड़ी सी परेशानी तैयार कर दी, माने नहीं तो आप थोड़े से हम जल्दी भाग गए, जल्दी हो गए। नहीं तो और रुकते। और आप घोषणा भी कर रहे हैं कि 2022 में आपको तारीख दें, भिलैया हो चाहे भिलैया हो, एक बार हम आपके थे पधार है तो गुरुजी वही में लगे कि आप तो तारीख दे दे बस। ये जो चेला खतरनाक फंस हो। पर्चा की हमें जरूरत नहीं थी, वो तो हमें आज मिलने तो मिल लो। ले काम हमारे सब हो गए और हो रहे और आगे भी बढ़ जा रहे, हो जा रहे। वाह, बहुत बढ़िया। और हम अकेले क्षेत्र से अकेले जाते हैं, 125 आदमी वहां से कंट्यूनर जा रहा हूँ क्षेत्र से, 125 लोग कंट्यूनर बागेश्वर धाम। हाँ, और हमारे पास साधन नहीं है तो हमने जीप ले ली 2 लाख रुपया की, जो बागेश्वर कंटेनर चल रही। चलो फ्री सेवा, कुछ नहीं जाना, डीजल लगाओ चले आओ। जाके धन्यवाद 5 लोग अब वहां संग आए, घर से बुला के ले आ रात में 12 बजे, चले आओ कुछ नहीं, चलिए चलो। वाह, अद्भुत निष्ठा, धन्य बालाजी। तब तो आपकी ही अर्जी इतनी भीड़ में सुन ली और इस विधान से सुन ली जी। कि शायद उनसे हम बुला पाते ना बुला पाते। नहीं, आज हम सोच भी रहे थे गुरु जी की, आज तो वो रास्ता में उठे हम के जो पड़ जाए वही को आए, जे को घर से सोच कर चले थे कि जो पड़ जाए वही को आए। हटा में हमने अपने संग वालों से कही कि ध्यान रखियो गुरु जी के जो पड़ जाए वही को आए, खड़े हो जाए, मगर क्षमता नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक पहले खड़ो हो जाए या बिना बुलाए खड़ो हो जाए। अद्भुत भक्ति भाई, तुम्हारी भक्ति के सामने हम मौन जो हैं, कुछ लगा कह वो सब नहीं सत्य है। रहे। आओ नजदीक। गुरु जी आप तो बोल दे बस, हम जो लिखो सब सत्य 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 1001% ये सत्य है सत्य निष्ठा। सत्य सत्य सत्य। ये है निष्ठा। वाह वाह। अब तो तारीख भर 2022 में भिलैया में एक दिन की रहते, जैसे जो भी व्यवस्था बने हम करें संकल्प। जी बड़े बारे चतुर आए भैया, देने आए तारीख देने नया देने देने पड़े तुम्हें। राणा जी बैठे हुए हैं, सबसे अच्छा। निवेदन चल रहा भाई। पहले तुम निवेदन कर चुके? नहीं मिले, कोई से नहीं मिले। हाँ? मिले आज तक कोई से नहीं है, दूर से हिंदू सलाम है ऐसे गुरु जी से नितिन महाराज सबसे ऐसे ऋषि महाराज सबसे। आपके कुल मिलाकर के 3 प्रश्न हैं। जी बिल्कुल है, हमारे परिचय में आया, हम बेही पढ़ है रहे जो आप कह रहे बेही है। घर में शांति रहे। हमें नहीं पढ़ने, हम पर्चा दे रहे। नहीं पढ़ाई जब गुरु जी बस हाँ। तो भाई जो या पढ़ दे, 3 प्रश्न है और जो लिखे बेही है। भाई अब बात हो गई। अब आप पढ़ वढ़ दे तो हम बता दें, जो लिखे हैं बेही है 3 है। भैया की अच्छा, बुद्धि डिस्टर्ब है थोड़ी सी, मानत नहीं है। हम अगर 5 कह देते तो 5 हो जाते, जो आप कह दो वो हो जाए, भाई, जो आप कहो वो हो जाए। आपके कुल मिलाकर के 3 प्रश्न। बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, पूर्वज घूम रहे हैं। मूल प्रश्नों में आपके भाई का पागलपन है, जी। दिमागी ये ठीक नहीं है, घर पे आर्थिक तंगी से वर्तमान में जूझ रहे हैं। जी। तीसरा प्रश्न आपके शरीर का कष्ट है, वह भक्ति बनी रहे, बागेश्वर बालाजी से जन्म भर जुड़े रहें, ऐसी अर्जी आपने बालाजी के चरणों में। 101% तो कष्ट हमारा दूर हो चुका है गुरु, हम विश्वास न करो तो। वाह। बिल्कुल 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल नहीं चला पाते हम। सागर से अपने घर से 222 किलोमीटर कंट्यूनर मोटरसाइकिल से 7 महीना, जो 4 साल से मोटरसाइकिल चला नहीं पाया, स्टार्ट नहीं कर पाया। वाह, वाह। 7 महीना कंट्यूनर, वाह। दूसरे स्टॉप में बागेश्वर और दूसरे स्टॉप में घर। 2.5 महीना पहले बालाजी ने जीप लुआ गई। भोली बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, तो हनुमान जी महाराज की। आपको 2022 के अंत में हम आ जाएंगे। दरबार ना लगा भी, कथा ना कर भी, तुम्हारा प्रसाद पा भी चले जाओ। बोलिए बालाजी सरकार की जय। अब हम तुम्हारी भक्ति के सामने कुछ कह नहीं पा रहे। हकीकत है, पहली बार हम चुप भय, पहली बार हम इतनी निष्ठा के सामने चुप भय, वरना हमारे तो खींच भी बारो काम है। हम बहुत आदमन की खिंचाई के, हम पहली बार, लेकिन बहुत हृदय से हम गदगद हैं। खूब आशीर्वाद, खूब मौज करो, जाओ।
खूब मौज करो, जन्म भर जुड़े रहो। भैया हलवा ले आइयो, घर को बंदेज होने तुम आओ, एक कवच हमें देने, एक काम अधूरो वो घर को डलो, वो पूरो करवा देवी आशीर्वाद। नहीं मिल पा, अभी पर्चा पे मिल ले हो, तुरंत मिल ले हो। तुम धाम पे मंगल आ जाइयो, संगे जो पर्चा उन्हें थमा दियो, हम डायरेक्ट मिल ले भी। अब तो तुम्हें पुचीन जे भी हम हजार आदमन में। वाह, खुश रहो। अद्भुत ये है भाई निष्ठा। ऐसे लगभग बागेश्वर धाम पर हजारों भक्त हैं। अब ना मिल पाने का कारण यही है कि व्यस्तता अत्यधिक, भीड़ ज्यादा। लेकिन अद्भुत ये ऐसी भक्ति अद्भुत है कि एक और भक्त आया था जो उधार रुपया उठा के अपनी पत्नी का जेवर गहने रख करके आया था। और बागेश्वर धाम का पर्चा बनवा लेना मतलब आप जंग जीत गए। नेता ना बन जाए जो, हमें डर लग रहा हो। चुनाव ना लड़ जाए कि बागेश्वर सरकार ने कह दी हम सब अद्भुत बात भाई। चलिए श्री सीता, बैठ जाइए, विराजिए, सीताराम नाम जप करिए। चलो इनके साथ में जो भी हो, रोगी के साथ में एक जने आ जाइए। हाँ हाँ, साथी भर आ जाइए, केवल साथी। रोगी को रहने दीजिए, जो साथ में एकदम स्पीड में आ जाइए। कितना बज रहा है? कल भी दरबार लगेगा। कल हम 11 बजे टाइम पे आ जाएंगे, लगभग 3-3.5 घंटा दरबार लगाएंगे पक्का। तो परसों आप लोगों का भाव देख करके परसों हम भभूति भी बांट दें, फिर हम पर नरसों चले भी जाएं रात ही के कथा करके। 3 दिन की कथा और बची है। परसों 13 है ना? हाँ 13 को निकलना है, तो कथा करके हम तुरंत निकल भी जाएंगे। लेकिन बहुत अद्भुत भक्ति, अद्भुत भाव आप सबका, हृदय गदगद है। और पुनः विदिशा में आज हम महाराज जी को कह भी रहे थे, 22 तो पूरी फुल हो गई कथा की, 23 की कथाएं भी कुछ साल 2023 की भी कुछ कथाएं बुक हो गई, और एक कथा हम बनाएंगे पूरा 7 दिन विदिशा को देंगे। अच्छा जो भी है कि जब बात हम कई जगह के आई थी, जो और सुन लो, जब बात हम कई जगह के आई, कैसे हमाओ भाव दूसरों प्रकार को, शरीर ही आगे को लोगों खराब है आदमी। अच्छा बामन होता ही है पांव को कच्चो, ब्राह्मण पांव का कच्चा होता, जिसने ज्यादा प्रणाम किया भाव दिखाया वो एकदम टूट पड़त के भाड़ में गाओ। अको अपनो अंग वस्त्र देते है, हम अपनी एक जगह गाड़ी दिया है तो दूसरन की पे चलत फिर रहे कि यार भाई साहब दो कथा में जाने कहा करे, अब दे आए सो दे आए, वो शरीर है तो भाव बहुत नजदीक आई है। तीन बजे से कथा है। कहाँ से हैं आप? लोकल विदिशा से। बात क्या है? काय का? ये कौन है? अच्छा अच्छा, अरे राम राम। बाला को क्या हो गया? राम राम। हमने लिखा गंभीर हालत है भाई की, मानसिक कमजोर है एवं भाई के पूरे शरीर में दिक्कत है। चाचा जी को जो छाला बना उसमें कैंसर के लक्षण हैं। कैंसर है, छाला बन नहीं है। हमारे परिचय में छाला नहीं आया, कैंसर। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। आराम लगेगा, कृपा होगी, धाम की पेशी करें, कैंसर ठीक होगा, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय श्री राम। भैया और जयकारा तो लगा जाओ। घर में स्थान पर आपके दोस्त है, हमने देखा है इसमें बाधाएं आई हैं, भूत बाधा जोगनी विद्या आई हुई है। जोगनी विद्या के कारण ही एक को पकड़ता एक को छोड़ता। सन 2001 से परेशान है, पूरा परिवार हैरान है, इनका घर पूरा बर्बादी की कगार पर है, सबको पागलों जैसी स्थिति बनाता है। मानसिक रोगी, गंभीर रोग बनाना, एक को पकड़ के एक को छोड़ता। 2001 से
जोगनी विद्या बंगाली विद्या है। जिस तांत्रिक ने यह क्रिया की थी दरअसल वो खत्म हो चुका, इसलिए ये विद्या जा नहीं रही। पर बालाजी के चरणों में जाओ, आराम 100% लगेगा। गुड़िया को भी शारीरिक बदलाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दिमागी बदलाव भी हो रहे हैं और अन्य हरकतें भी इन्हें हो रही हैं। जो भाषा हम व्यासपीठ से बोल एक बात सत्य है गुरुजी की, बोलिए बालाजी सरकार की। बालाजी कृपा करें। 100% कोई संदेह नहीं। कैंसर की दवाई मिलेगी। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डालनी है, रोगी को पिलानी है। बहन जी को वहाँ पर जो है उतारा होगा धाम पर, प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाएं, बालाजी को चोला चढ़वाएं, धाम की पेशी करें। हर मंगलवार ना जा पाएं, महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार जाएं, निश्चित रूप से कृपा होगी, कोई संदेह नहीं। आशीर्वाद उसमें समय लगे, उसमें समय। चाचा जी को पहले आशीर्वाद, पहले यहां पर हम प्रयोग करेंगे, इसके बाद जय हो, खुश रहो। हरि शरणम। सीताराम ना मताई बैठ जा, हे जगत जननी भवानी काली माता हैरान ना कर, विराज जा माता, विराज जा माता, विराज जा माता, हैरान ना कर। इसके बाद पहली अर्जी एक तो भूपेंद्र की डली उधार, अब वो बार बार 2 बार आ चुकी है। आप भूपेंद्र आ जाओ, तुम्हें हम 2 बार बुला चुके। बेल्ट उतारो, भौहरामी हो नंबर 1। आओ, माता जी हैं तुम्हारी साथ में, लवा के आइए। अगर बालाजी को बुलाना होगा तो नाम सहित तुम तुम्हारे कक्का को नाम बुलावे की क्षमता हमारे गुरुजी में है। और ये कैसे हो सकता है, लगाओ बुद्धि। माइक लीजिए। क्या आप भूपेंद्र हैं? माइक चालू कर लो। जी। पहले से यहां नाम लिखवाया था आपने? नहीं। किसी को बताया था? नहीं। किसी ने पूछा था? नहीं। हमें कैसे पता, चलो जो बता। विश्वास है सा हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप मतलब हमारे लिए ही आए हो, मुझे ऐसा विश्वास था। जब जाओ, से सुना है ना कि आप विदिशा आ रहे हो, जब से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारे लिए। और बड़ी बात है, बेकार तुम कथा करबे वो दरबार लगा भी नहीं आए, भूपेंद्र के लाने हैं आए। माइक लियो। का कहा? हमारी एक चाहती आप हमारे लिए आए। अच्छा, तो हम तुम्हें लाने आए, जब तो तुम्हें भरा नाव सहित बुलाओ, सभा नहीं बुलाओ, तुम्हें भर नाम सहित बुलाओ। जी। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा, जो असंभव वो संभव। कहाँ के हो? यहीं के हैं, विदिशा के। विदिशा के? जी। कहाँ रहते विदिशा में आप? हलाली कॉलोनी। अच्छा अच्छा, पूछिए। महाराज नौकरी के विषय में पूछना था कि लगेगी कि नहीं, और माता जी के घुटने नजदीक आओ। भूपेंद्र नामक व्यक्ति बहुत परेशान है, पूरा घर उजड़ रहा है, स्थिर जो भी योग चाहते हैं कृपा 100% होगी, माँ स्वस्थ होगी, पैर की पीड़ा ठीक होगी। आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की। आप तो पढ़े लिखे हैं, यही है, कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं। बालाजी कृपा करेंगे। और शायद बालाजी की तुम्हारी निष्ठा लगभग 8 माह हो गई है जुड़े हुए, बालाजी के चरणों से पूर्व ही से तुम जुड़े हुए हो, तो बालाजी की यही कृपा के कारण ही बालाजी ने तुम्हारी अर्जी नाम सहित पुकारी। और व्यापार योग नहीं बन रहा, जॉब योग ही बन रहा, जॉब लगेगी लगेगी लगेगी। आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय। सभी लोग जयकारा जरूर लगाएं। माता जी झाड़ा हम कल लगाएंगे, आज हम लेट हो रहे हैं, 1-2 अर्जी जल्दी जल्दी में और हम लोगों की लगा देंगे, तो थोड़ा लोगों को और भी लाभ मिल जाएगा। इसके बाद माता जी आप आ जाओ, चश्मा लगाए वाली। हाँ हाँ हाँ, आओ जल्दी से। इसके बाद खड़े हुए में टोपी वाले आपके बगल वाले भाई साहब को भेज दीजिए। इस बगल वाले पीली सी शर्ट पहले, चंदन लगाएं। यस, वेलकम टू यू। हाँ आप बैठ जाओ। हाँ हाँ आपको ही। इसके बाद बैठ जाइए, हम खुद बुला रहे हैं, हमें जिनका आदेश लगे वहीं बुलावें, ऐसे तो नहीं तो आफत हो जाए। अच्छा पहले ये 2 लोग फ्री हो जाए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है? कल कर लें, चलेगा? आज क्योंकि हम बहुत लेट होते दिख रहे हैं। नजदीक आए माता जी, आए भी लेट थे। माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है? मेरी बेटी की तबीयत 7 नजदीक साल आओ। से खराब है और नजदीक आओ इसको कोई ताकि- लाभ नहीं मिल रहा है। क्या हो जाता है? पूरी बॉडी में हमने लिखा बाल का अस्वस्थ है, शरीर में कमजोरी, शरीर में दर्द रहता, सन 2013 से बीमार है, भूत बाधा का प्रयोग किया गया है, अपच होती, शरीर में दर्द होता, खाना नहीं लगता, शरीर बार बार समय समय पर सूखता चला जा रहा है। आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद गुरुजी है। खोल दीजिए किसने किया है। हमें नहीं बोलिए सच्चे दरबार की। और मुट्ठी खुली है गुरुजी, परिवार में 7-5 सदस्य हैं, मुट्ठी खुली है, मुट्ठी बंद जाए। हम नहीं बता पाबी माता जी, हम ना बता पाबी की न करो, हम ठीक कर सके, बुरा नहीं कर सके। हमें आलो ऐसी कौन हमारे व्यवस्था घर की नहीं। तरफ ऐसी बालाजी दृष्टि के ना पास। हो गुरुजी के हम लोग ये आशीर्वाद है, हम आपकी रक्षा करवा सके। हनुमान चालीसा का जाप करो, बालाजी कृपा करेंगे। जो मंत्र लिखा है इसका जाप करना है, धाम की पेशी करनी, आशीर्वाद। चलिए अगला नंबर। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोले बागेश्वर धाम की जय बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम की जय सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। सदगुरु सन्यासी बाबा की सदगुरु सन्यासी बाबा की सदगुरु सन्यासी बाबा की जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम। माइक लीजिए, कहाँ से आए? यही विदिशा से ही। नजदीक आइए, बोलिए क्या बात है? भविष्य को लेके बहुत टेंशन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे वाह, मन शांत है, सोच नहीं पा रहे कौन सा काम करें, परेशान चल रहे हैं। व्यापार से आपका मनोरथ पूर्ण होगा, कैरियर स्थिर होगा। व्यापार करें, व्यापार में कपड़ों का व्यापार अथवा जनरल स्टोर अथवा फिर श्रृंगार का सामान, जैसे जो है फेशियल आदि जो सामान की शॉप होती है, ये खोलें। तीनों में आप सफल होंगे, उन्नति करेंगे। 1.5 वर्ष बाद स्थिर व्यापार होगा, आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम की जय। सभी लोग जयकारा जोर जोर से लगाए। ये ले जाएं। बोली बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। इसी के साथ दरबार विराम।